गुड मॉर्निंग क्लास। 12th क्लास है। हम आपको काव्य खंड से पाठ 5 महादेवी वर्मा पढ़ा रहे थे, जिसमें कि हमने महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ा दिया है। आज हम आपको उसके आगे से पढ़ा देते हैं गीत पाठ, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत काव्य संग्रह से संकलित है, जिसमें महादेवी वर्मा जी ने आलसी और प्रमादी व्यक्ति में चेतना का संचार करते हुए कहा कि वह निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। तो इस कविता में जो कि यह जो गीत है वह सांध्य गीत काव्य संग्रह से लिया गया है, जिसमें कि महादेवी वर्मा जी एक आलसी व्यक्ति को, जो आलसी व्यक्ति होते हैं, उनके हृदय में या उनके अंदर जो चेतना का संचार भरते हुए कहती हैं कि उस व्यक्ति को हमेशा निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इनकी रहस्यवादी भावना भी इसी गीत में समाहित है। इसमें सांसारिक मोह माया में लिप्त जीव को वह सचेत करते हुए ईश्वर प्राप्ति की ओर लक्ष्य के लिए प्रेरित करती है। तो इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने कहा कि जो सांसारिक मोह है उससे दूर रहने को कहा, और ईश्वर के प्रति जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, उसके लिए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो पहला जो है वो है, इसमें महादेवी वर्मा जी अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि चीर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बना, जाग तुझको दूर जाना। कि जो आंखें निरंतर हमेशा सजग रहती थी वो आज कैसे अस्त व्यस्त है, उसकी जो वेशभूषा है वह इतनी अस्त व्यस्त कैसे है। कि जाग तुझको दूर जाना, कि हे प्राण जाग उठ तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कांप ले होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसाइत व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत धाराओं शाखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नस पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, कि जाग तुझको दूर जाना। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि चीर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बना। कि जो आंखें हमेशा निरंतर सजग रहती थी वह आज आलस्य से भरी हुई क्यों है, और उसकी वेशभूषा आज इतनी अस्त व्यस्त कैसे है। कि उठो जागो तुमको आज दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंपन होले। कि अचल हिमालय अर्थात हिमगिरी अर्थात हिमालय भी अगर आज कांपने लगे, या फिर प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम डोले। कि मतलब प्रलय की बारिश भी होने लगे, प्रलय के आंसू भी आ जाए, प्रलय की बारिश भी होने लगे, और मौन अंतरिक्ष भी चाहे आज रोने लगे। कि मौन अंतरिक्ष भी चाहे आज रोने लगे, चाहे घनघोर बारिश होने भी लगे, लेकिन हे प्राण तुम्हें रुकना नहीं है। आज पी प्रकाश को डोले तिमिर की घोर छाया, चाहे पूरे संपूर्ण प्रकाश अंधेरे को खा जाए, मतलब संपूर्ण अंधेरा पूरे प्रकाश को खा जाए, चाहे बिजली का तूफान आ जाए। कि विद्युत धाराओं में निठुर तूफान बोले। कि चाहे आज बिजलियों का तूफान ही क्यों ना आ जाए, पर तुझे रुकना नहीं है। पर तुझे नास पथ पर अपने पद चिन्ह को छोड़ जाना है। कि चाहे जितनी भी परिस्थिति या जितनी भी विपत्ति आ जाए, चाहे आज अचल हिमगिरी अर्थात हिमालय भी कांपने लगे, या फिर प्रलय की बारिश होने लगे, और जो मौन अंतरिक्ष है वो भी आज रोने लगे, या फिर संपूर्ण अंधकार प्रकाश को खा जाए, या फिर बिजलियों की बारिश भी या फिर बिजलियों का तूफान भी आने लगे। कठोर निष्ठुर मतलब होता है कठोर। कि बिजलियों का कठोर तूफान भी आने लगे, पर चाहे
कितनी भी विपत्ति आ जाए, लेकिन तुझे अपने प्रगति पथ पर अपने पद चिन्हों के निशान छोड़ आना है। तुझे किसी चीज़ से घबराना नहीं है कि हे प्राण उठ जाग तुझको दूर जाना। अगला है कि बांध लेंगे क्या तुझे मोम के बंधन सजीले, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। कि क्या तुझे संसार के जो संसारिक जो मोह है, संसारिक जो बंधन है, जो मोम के समान है, क्या वह तुझे बांध लेंगे? अर्थात इस संसार का जो मोह है वह तुझे रोक लेगा, जो कि मोम के समान जलने वाला है। संसार का मोह कैसा है कि मोम के समान वह जलने वाला है, तो क्या वह तुझे रोक लेंगे? पथ में बाधा बनेंगी तितलियों के पर रंगीले। तेरे पथ में जो तितलियों के समान इस संसार में जो आकर्षण है, संसार का जो आकर्षण है, जो मोह है, वह तितलियों के रंगों के समान है, तो क्या वह तेरे मार्ग में बाधा बनेंगे? विश्व का कर्दन भुला देंगे मधुप की मधुर गुनगुन। कि क्या भंवरों की मधुर गुनगुन भंवरों की मधुर गुनगुन तुझे रोक लेंगे? क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओश गीले? कि क्या तुझे फूल के जो फूल होती है उसकी जो पंखुड़ियों पे जो ओस की बूंदें लगी होंगी वो तुझे डुबा देंगी? कि विश्व का जो मधुर गुनगुन है, मतलब भंवरों का जो गुनगुन है, वह तुझे रोक लेगा? या फिर पुष्पों की पंखों पर, पुष्पों की जो पंखुड़ी होती है उसके ऊपर जो ओस की बूंदें लगी होंगी, क्या वो तुझे डुबो देंगी? या सब कुछ तुझे रोक लेगा? तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, कि जाग तुझको दूर जाना। तू अपनी ही परछाई को, अपनी ही छाया को अपने लिए जेल मत बनाना। तुझे सांसारिक बंधनों से दूर होना है कि हे प्राण, तुझे इस संसार के जितने भी मोह है, जितने भी सांसारिक बंधन है, उससे तुझे दूर जाना है कि हे प्राण उठ तुझको दूर जाना। व्रज में उर एक छोटे अश्रुकण को धो गलाएंगे, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाएं। कि व्रज के समान जो तेरा कठोर हृदय था, वो सांसारिक प्रियजनों के, अर्थात जो संसार में तेरे प्रियजन हैं, उनके आंसू तुझे गिला कर देंगे। तुझे उनके आंसू जो है वो तुझे रोक पाएंगे। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट अमृत का ले आया। कि मतलब तू अपना जो जीवन सुधा, जो तेरा जीवन में जो तेरे जीवन का अमृत था, अर्थात जो तेरी अपनी साधना थी, उसे तू किसे दे आया, और उसके बदले में तू यह दो घूंट अर्थात आलस्य का जो दो घूंट मदिरा का मांग लाया। अर्थात जो तेरा साधना का मार्ग था वह तू किसे दे आया, और उसके बदले में यह आलस्य कहाँ से ले आया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले आया, विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया। कि सो गई जो तेरे अंदर जो आंधी उमड़ रही थी अपने साधना मार्ग पर जाने की, क्या वह सो गई? मलय अर्थात पर्वत, उपधान अर्थात की तकिया। कि जो तेरे अंदर आंधी उमड़ रही थी वो क्या मलय पर्वत पर तकिया बनाकर सो गई? विश्व का अभिश्राप क्या चीर नींद बनकर पास आया। और इस संसार का जो अभिश्राप था, जो इस संसार से तुझे श्राप मिला, वह आलस्य अर्थात नींद बनकर तेरे सामने आया। जो तू आज इतनी व्यस्त है, जो तेरी आंखें इतनी सजग अर्थात आलस्य से भरी हुई हैं, तो यह विश्व का अभिश्राप है जो तेरे सामने बनकर आया। अमरता सूत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कि हे प्राण, तू तो अमर है, अमरता का सूत है अर्थात अमरता का पुत्र है। तो हे प्राण, तू तो अमर है, तो क्यों मृत्यु का डर अपने हृदय में बसा रहा है। कि तू तो ईश्वर का पुत्र है, अमरता का पुत्र है, तू तो हमेशा से अमर है, तो तू अपने हृदय में डर क्यों बसा रहा है। कि हे प्राण उठ तुझको अब दूर जाना। कह न ठंडी सांस ले अब भूल वह जलती कहानी,
आग हो उर में तभी दृढ़ में सजेगा आज पानी। कि कह न, जो तेरी पहली कहानी है, तो जो तेरे जीवन का जो दुख आया, जो तेरे जीवन में सफलताएं आई, उसके लिए तू ठंडी सांस मत ले, अर्थात दुख की सांसें, कराह की सांसें या जो दुख की सांसें हैं उनको मत ले, उन कष्टों को तू भूल जा। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा पानी। अगर हृदय में आग होगी तभी आँखों में पानी अच्छा लगेगा। अगर तुम्हारे हृदय में आग है तभी नेत्रों में अश्रु अच्छे लगेंगे। हार भी तेरी बनेगी मननी जय का पताका। राख क्षणिक पंथ की अमर दीपक की निशानी। की हार भी तेरी जो हार होगी, हार भी तेरी बनेगी मननी जय का पताका। राख क्षणिक पतंगा की अमर दीपक की निशानी। की जो तेरी हार है, वही जो तेरे जीवन में कष्ट आए, जो दुख आए, जो तुझे हार मिली है, वही तेरी विजय का कारण बनेगी। जो आज तक हार हुई है, जहाँ जहाँ से तेरी हार हुई है, वहाँ वहाँ तेरे विजय का आज झंडा लहराएगा। जैसे पतंगा अपने उद्देश्य में जलकर राख हो जाता है, वैसे ही तू भी अपनी साधना पथ में आगे बढ़। कि पतंगा क्या करता है कि दीपक के आसपास घूमता रहता है और फिर उसी में जलकर राख हो जाता है। तो उसी तरह तू भी अपने साधना मार्ग पर आगे बढ़ती जा। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। कि जाग तुझको दूर जाना। कि हे प्राण, तुझे कष्टमय परिस्थिति अर्थात साधना मार्ग पर जो तेरे सामने कष्ट आई, उसे तुझे कोमल कलियां बनाना है, उसे तुझे मृदुल मतलब कोमल कलियां बिछाना है। उस साधना मार्ग पर जो तेरे अंदर जो मतलब कष्ट आए, जो कष्टमय परिस्थिति आई, उसे तुझे एक कोमल कली के समान बिछाना है। कि हे प्राण उठ, तुझको दूर जाना। तो यहाँ पर मतलब कहती हैं कि हे प्राण उठ, जाग, तुझको अभी बहुत दूर जाना। तो यहाँ पर ये कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।